अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम शाहिद। वेलकम करता हूं आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। कमेंट्स का सिलसिला जारी है, कुछ मैसेजेस का सिलसिला जारी है और आप लोग भी मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी मेरा नंबर होता है। व्हाट्सएप पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, वहाँ पे आप मुझे बता सकते हैं कि हकीम साहब इस हवाले से लाजमी वीडियो शेयर कर दें। ऐसा एक मैसेज व्हाट्सएप पे था मेरे पास कि हकीम साहब कोई सदाबहार, ये उनके अल्फाज थे कि सदाबहार कोई नुस्खा जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका साइड इफ़ेक्ट भी ना हो और रेगुलर अगर इस्तेमाल करें तो उसके फ़वाइद ही हमें मिलते रहें। तो एक ऐसा ही नुस्खा आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सिंपल 4 चीज़ें जो आपने ले लेनी है और बड़ा इजी मेथड है बनाने का भी, और इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह बड़े फ़ायदे मिलेंगे। अच्छा, इसको अगर सदाबहार के साथ सदा जवानी का नुस्खा कह दूँ तो भी बेहतर है, क्योंकि इसको हर एज का बंदा इस्तेमाल कर सकता है। बालिग अफराद की बात कर रहा हूँ, हर एज का बंदा इस्तेमाल कर सकता है। शुगर वाले इस्तेमाल कर सकते हैं और ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हर किस्म का बंदा इस्तेमाल कर सकता है और हर किस्म की कमज़ोरी पे बड़ा बेहतरीन काम करेगा। जरासीम की कमी है वहाँ भी काम कर जाएगा। इसके अलावा जो रिकत का मसला आ जाता है, पतलापन आ जाता है दांत में, वो मतलब जितने भी इश्यूज़ हैं उन तमाम पे बड़ा बेहतरीन काम करेगा। आप हैरान हो रहे होंगे ऐसा कौन सा नुस्खा आ गया। सिंपल 4 चीज़ें जो आपने इस्तेमाल करनी है। तो नुस्खा आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो बताते हैं आज का नुस्खा आपको। 4 चीज़ें क्या हैं। नंबर 1 पे आप लोगों ने ले लेनी है मूसली सफ़ेद। बड़ी मशहूर चीज़ है, हर दूसरा बंदा इसको जानता है। नंबर 2 पे है सालम मिस्री, इसके बारे में भी तकरीबन लोग जानते हैं। मूसली सफ़ेद, सालम मिस्री, पंबा दाना। अच्छा, पंबा दाना नाम ऐसा आ जाता है कि आप लोग परेशान हो जाते हैं, यार ये पता नहीं क्या चीज़ है। अगर इसको वैसे कहें कि जी कपास के बीज या कॉटन सीड, तो ये आप लोगों ने ले लेने, पंसारी से मिल जाएंगे। अच्छा, एक एहतियात करनी है ये लेते हुए, पंबा दाना जो है इसके अंदर कीड़ा बहुत जल्दी लगता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जिस भी पंसारी से ले रहे हैं उससे चेक करके लें। ये ना हो कि वो अंदर से आपको पुड़िया बना के ला दे तो आप घर में ले आएँ, क्योंकि ये अंदर से खाया हुआ होता है। बिल्कुल आपने चेक करना है कि उसकी हालत अच्छी होनी चाहिए, फ़्रेश होना चाहिए, कीड़ा ना लगा हो और बुरादा ना हो उसके अंदर। बिल्कुल फ्रेश सा जो है ना आपने पंबा दाना ले लेना है। आखिरी नंबर पे आ जाता है इसबगोल। इसबगोल का छिलका जो है वो आपने ले लेना है। ये 4 चीज़ें हो गई। ये चारों हम वज़न लेनी है। मिसाल के तौर पे हम इसका वज़न रख लेते हैं 50-50 ग्राम या 100-100 ग्राम कर लें, वो आपकी मर्ज़ी। इन चारों चीज़ों को आपने क्या करना है कि पाउडर कर लेना है। अच्छा, छिलके को आपने पाउडर नहीं करना, बाकी जो 3 चीज़ें हैं मूसली सफ़ेद, सालम मिस्री, पंबा दाना, इसका आपने कर लेना है पाउडर। और चौथे नंबर पे छिलका इसबगोल। आपने जब ये सारी चीज़ें पिस जाएंगी, इनको इकट्ठा करके छिलका इसमें डाल के तो हल्का सा इसको ग्राइंड कर देना, ताकि छिलके की अब ये समझ लें कि 4-4 टुकड़े हो जाएं, एक छिलके के 4-5 टुकड़े हो जाए। दुरदुरा कहते हैं इसको या दड़दड़ा कहते हैं। तो इस तरीके से आपने करना है, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं करना, होता कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ये बड़ा मिथ है कि जी छिलका इसबगोल जो है ना वो बारीक पाउडर नहीं करना चाहिए, जहर बन जाता है, फलां हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो खैर वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने मोटा मोटा रख लेना, क्योंकि इसका मेथड है इस्तेमाल करने का, वो आगे आपको समझाता हूँ। 2 तरीके हैं इस्तेमाल करने के। 10 ग्राम इसकी डेली की खुराक है। मिसाल के तौर पे अगर आप 50-50 ग्राम लेते हैं तो टोटल आपका वज़न बनेगा 200 ग्राम, जो आपका 20 दिन चलना चाहिए। अगर आप इसको 70-70 ग्राम कर लेते हैं तो आपका उसी हिसाब से ये वज़न बन जाएगा, मतलब तकरीबन 280 ग्राम बन जाएगा। तो ये आपका चलेगा 28 दिन। तो उसी हिसाब से आपने बना लेना। चीनी मिस्री इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। 2 तरीके हैं इस्तेमाल के। 10 ग्राम डेली इस्तेमाल करना है, एक जो बड़ा चम्मच होता है ना आपका जो खाने वाला, जिससे चावल वगैरह खाते हैं हम, उससे इस्तेमाल करना है। मुँह में डाल लें, ऊपर से दूध पी लें, इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। या 1 गिलास दूध नीम गर्म हो, उसके अंदर आप 1 चम्मच ये भर के डाल लें, 10 ग्राम, उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, मिक्स करके पी लें, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आपने दूध के अंदर मिक्स करके इसको पीना है तो फिर इसकी जब आप लेंगे तो सफाई अच्छे से करनी है। मिट्टी इसमें बिल्कुल ना हो, कोई रेत कचरा ना हो, बिल्कुल भी अच्छे तरीके से साफ़ करके पिएंगे तो आराम से दूध के अंदर मिक्स करके पिएंगे तो ईज़िली पिया जाएगा, कोई मुश्किल नहीं होगी।
इसको आप रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 माह कर लें, 2 माह कर लें, 3 माह कर लें, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आएगा, ना ही इससे कॉन्स्टिपेशन का मसला होगा और आप इसके फ़वाइद जो हैं वो बड़े हैरान कुन आएंगे। शुगर वालों के लिए ये बहुत ही बेहतरीन मुरक्कब बन जाएगा। उनकी जो वीकनेसेस उनको होती हैं शुगर की वजह से वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। तो खैर बातें तो बहुत लंबी हैं, बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी। आपने ये नुस्खा ज़रूर बनाना, एक दफ़ा इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आप लोग मुझे दुआएं देंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिएगा, शेयर लाजमी कर दिया करें ताकि आपके साथ साथ बहुत सारे देखने वालों का फ़ायदा होता रहे। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम ज़ा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।